वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं टाइप वाइज मैथ, जिसका ये 5वां पार्ट है। यहाँ पे हम लोग लगभग 10 से 15 मार्क्स अपना बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है प्रायिकता। शुरुआत में प्रायिकता को बोला जाता है संभावना। प्रायिकता को हम संभावना कहते हैं, जिसका प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है घटित होने वाली घटना बटा कुल संभावित घटना। जैसे एक सिक्के को अगर उछालें तो इसमें पॉसिबिलिटी है हेड आने की और टेल आने की, ठीक है। तो इसमें दो कुल संभावना है, परंतु हमें अगर हेड चाहिए तो हेड उसमें से कितना है, एक है। तो हमारी घटित होने वाली संभावना क्या है, एक है, और कुल कितनी है, दो है। उसी प्रकार से अगर एक पासे को अथी करें तो एक पासे में टोटल 1 से लेकर 6 तक आता है, परंतु उसमें से एक चीज़ एक ही बार होता है, तो कुल घटित होने वाली घटना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जबकि हमारा जब जैसे हम बोलेंगे कि सम संख्या, तो 6 गो में सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6, यानी 3 गो हो जाएगा। तो घटित होने वाली घटना 3 गो हो जाएगा और कुल संभावित घटना 6 गो हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से लेके 100 तक, मतलब 1 तक होता है अगर अंकीय रूप में देखें तो, ठीक है। और 0 जब प्रायिकता का मान होता है तो उसे हम असंभव घटना की प्रायिकता या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं, और 1 जब होता है तो उसे निश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं, तथा परसेंटेज में इसे हम 100% के तौर पे जानते हैं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 100% होती है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच या 0% से लेकर 100% के बीच होता है, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पे कुल प्रायिकताओं का घटित होने वाली घटना तथा ना घटित होने वाली घटनाओं के कुल योग या तो 1 होगा अंकीय रूप में, या तो परसेंटेज में 100% होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रायिकता पी इवेंट प्रेक्षित घटनाओं, प्रेक्षित घटित घटना बटा कुल संभावित घटना। अब जैसे मान लेते हैं कि थैले में गेंद है, थैले में गेंद है, 8 गो ब्लू रेड है, 5 गो ब्लू है, 6 गो ग्रीन है। तो अगर बोला जाए कि रेड की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल गेंद कितना है, तो 8 6 14 5 19, तो नीचे कुल घटना हो जाएगा 19, परंतु उसमें से रेड कितना है, 8, इसलिए रेड की प्रायिकता हो जाएगी 8/19, ब्लू की प्रायिकता हो जाएगी 5 या ब्लैक की प्रायिकता हो जाएगी 5/19, और ग्रीन की प्रायिकता हो जाएगी 6/19। उसी प्रकार से आपका कभी कभी पूछा जाता है वस्तु और खिलौना वाला, कि राइट माने सही खिलौना है, रॉन्ग माने गलत खिलौना है, मतलब खराब खिलौना है, ठीक है। तो 10 गो सही खिलौना है और 15 गो उसमें खराब खिलौना है, तो सही खिलौने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 15 10 कुल खिलौना हो गया 25, तो 10/25 सही खिलौने की प्रायिकता और 15/25 हो गया आपका गलत खिलौने की प्रायिकता। आप इसे चाहें तो काट सकते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो गया आपका 10, अब 5 5 25, तो 2/5, यहाँ पे हो गया 5 3 15, 5 5 25, तो 3/5, ठीक है। संख्या कार्ड में भी उसी प्रकार से हम लोग की, जैसे संख्या कार्ड 1 से लेके 50 तक लिखा हुआ है। अब इसमें बोलेगा 5 का गुणज के गो है, तो 5 का गुणज 10 5 50, तो 10 गो 5 का गुणज है के गो में 50 गो में, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टाइप का आता है वो सिक्का वाला आता है। कभी कभी 1 सिक्का से प्रश्न आता है, कभी 2 सिक्का से, और कभी कभी 3 सिक्का से। 3 सिक्का से ज़्यादा वाला प्रश्न नहीं आएगा। जैसे 1 सिक्के से प्रश्न है तो आपसे 2 ही क्वेश्चन बन सकता है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल 2 होता है, हेड इसमें 1 होता है तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल 2 होता है तो उसकी भी 1/2 होगी। दूसरा 2 सिक्का अगर उछाला जाए तो कुल घटनाएं हो जाएगी 2/2, मतलब 4। क्या हो जाएगा घटना, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो इसको आपको लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार जो है 4 बार में 1 बार दोनों में हेड आता है, ठीक है। टेल आने की प्रायिकता, दोनों में टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। पूछेगा केवल एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो केवल एक हेड 2 बार आता है, ठीक है, तो 2/4 हो जाएगी। केवल एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/4, ठीक है। पूछेगा एक हेड
कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 3 बार आया है एक हेड तो 3/4 हो जाएगी। कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, तो 3 बार आया है कम से कम एक बार टेल तो 3/4 हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों समान आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 2/4 हो जाएगी। तो आपको अगर ये याद है तो उसके बाद लैंग्वेज पकड़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है 3 सिक्का वाला, 3 सिक्के में 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि एक सिक्के में 2, 2 सिक्के में 2 पर पावर 2, 3 सिक्के में 2 पर पावर 3, 4 सिक्के में 2 पर पावर 4 बनेगा। तो 2 पर पावर 3 का मान होता है 8। वो 8 को कैसे आएगा, देखिए 8 को लिखने के लिए पहले 4 को क्या कीजिए, हेड लिख दीजिए और फिर 4 को टेल लिख दीजिए, फिर 2 गो हेड 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, फिर एगो हेड एगो टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरीके से आपको 8 कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। वो 8 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलो, तो क्या है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि तीनों हेड या तीनों टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों हेड एक बार आया है तो एक, मतलब संख्या के बार है एक बार, तीनों टेल के बार है एक बार। तो चाहे पूछे तीनों हेड और तीनों टेल तो एक एक बार आता है। 2 हेड या 2 टेल तो 2 हेड 2 टेल 4 बार आता है, ठीक है। और केवल एक हेड या एक टेल तो ऐसा 3 बार आता है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 बार केवल एक हेड एक टेल वाला आता है। अगर ये आपको याद रह गया तो आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बना सकते हैं। आगे है डेक या कार्ड, जिसको सूट कहते हैं, उसमें 52 पत्ती होता है, जिसमें 26 गो लाल होता है, 26 गो काला होता है, 13 गो ईंट जैसा होता है। क्या होता है, 13 गो ईंट, मतलब इस तरीके का सिंबल वाला होता है जिसको डायमंड कहते हैं। 13 गो हार्ट होता है, ये भी लाल पान होता है, ठीक है। और 13 गो स्प्रेड या चीरी होता है, ठीक है। और 13 गो काला पान होता है जिसको क्लब कहते हैं। काला वाला को क्लब कहते हैं, रेड वाला को हार्ट कहते हैं, चीरी को स्पेड्स कहते हैं और ईंट को डायमंड कहते हैं। तो ये आपको, तो 13 गो 4 प्रकार के हुआ, 13 × 52 हो गया। अब इसमें से 2 टाइप का कार्ड होता है, एक को बोलते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है। ऑनर कार्ड मतलब, और बाकी को बोलते हैं नंबर कार्ड। नंबर कार्ड 2 से लेके 10 तक होता है, यानी हर प्रकार में 9 गो नंबर कार्ड होता है। तो 9 × 36 गो टोटल नंबर कार्ड होता है और 4 × 16 गो होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड 2 टाइप का होता है, फेस कार्ड, ठीक है, और एक को बोलते हैं एक्का। एक्का जो होता है मतलब इसको ए से सूचित करते हैं, ये 4 गो होता है और फेस कार्ड 12 गो होता है। बाकी आप अपने हिसाब से कि के गो कुल आपका बचा, उसमें से जो पूछ रहा है उसकी कितनी संभावना है, तो उसके हिसाब से अगर आपको ये वाला डायग्राम याद है तो आप आसानी से कार्ड वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। और फेस कार्ड में क्या होता है, जैक, क्वीन, बादशाह, या इसको गुलाम, बेगम, बादशाह कहा जाता है। आगे है डाइक वाला प्रश्न, मतलब पासा वाला। आपसे 2 टाइप का प्रश्न पूछता है, एक पासा 2 पासा। देखिए एक पासा में अगर पूछा जाए तो 1 से लेकर 6 तक आता है, मतलब कुल संभावना 6 रहेगा। बोलेगा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर पासे में कौन है, 1 3 5, तो इसका हो जाएगा 3 गो हो गया, 3/6 मतलब 1/2। इवेन नंबर 2 4 6 तो 3/6 मतलब 1/2। प्राइम नंबर 2 3 5 मतलब 3/6 यानी 1/2। 2 का मल्टीप्लायर तो वो भी हो जाएगा 1/6। 3 का मल्टीप्लायर तो 3 और 6 तो 1/3, क्योंकि 2/6 मतलब 1/3 काट देंगे तो मोर देन 2। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा कौन होगा, 3 4 5, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6 मतलब 2/3। पूछेगा लेस देन 5, तो 5 से छोटा कौन होता है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल तो आपका 6 ही रहेगा, 4/6 मतलब 2/3। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो पूछा जाता है 2 पासा से। 2 पासा से जो कुल संभावना होता है 6 पर पावर 2 मतलब 36 होता है। इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहिए था, ठीक है। इधर ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है, और अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिएगा। कौन वाला, 1 2 3 4 5, इधर एक कर दीजिएगा 6, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 6, और फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये पहला पासा वाला इधर है, दूसरा पासा वाला इधर है, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया कितना
1 2 1 3 इस तरीके से 1 से लेके 6 तक, ये 2 2 मतलब 2 1, तो 2 का भी 1 से लेके 6 तक, 3 का 1 से लेके 6 तक, 4 का 1 से लेके 6 तक से के साथ 5 का 1 से लेके 6 तक, इस तरीके से। तो इसी के जोड़ की बात कर रहा है। तो 1 1 मिल के क्या हो गया, 2 हो गया, और 6 6 मिल के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर दोनों पासों का योग की बात करें तो वो मिनिमम 2 आएगा, मैक्सिमम 12 आएगा। तो आप देखिए 2 और 12 एक एक बार आता है, मतलब एक बार 2 आएगा जब दोनों पे 1 1 रहे, और 12 आएगा एक बार जब दोनों पे 6 6 रहे। 11 और 3 जो है वो 2 2 बार आता है। 10 और 4 3 3 बार आता है। 9 5 4 बार, 8 6 5 बार, और 7 जो आता है वो 6 बार आता है। ठीक है, केवल 7 है जो 6 बार आता है, मतलब उनके ऊपर संख्या जो आ रहा है पासे में, उन दोनों का योग की बात है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये योग दिया हुआ है। कितनी बार आता है, 36 बार में। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको 6 को अलग कर दीजिए, ये 5 4 9 1 10 10 अब 3 13 2 15, तो 15 चूंकि ये 2 भी है 12 भी है, तो 15 दूनी 30, 30 बार तो इधर निपट गया, 6 बार 7 आया, तो 36 को हो गया। ठीक है, तो इस पे आधारित भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि 2 पासा है, उसके ऊपर 10 योग आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 2 पासा है तो टोटल तो 36 रहेगा। ठीक है, 10 के बार आता है 3 बार, तो 3/36 मतलब 1/12। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ देगा कि 12 कितनी बार आ सकता है, तो 12 दोनों का योग 12 कितनी बार, तो 1/36 हो जाएगा। 2 कितनी बार, तो 1/36। 11 कितनी बार, 2/36। 3 कितनी बार, समझ में आया। तो इस तरीके से यहां क्वेश्चन बनता है। आगे जो है आपका संख्यांकिकी है। प्रायिकता और संख्यांकी मिला के आपको कम से कम 10-15 नंबर का पूछेगा। 15 नंबर का तो आराम से, प्रायिकता और संख्यांकी मिला के। देखिए 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है संख्यांकी से। 2 नंबर में जो पूछता है वो अवर्गीकृत आंकड़ों का, मतलब वो सजाया हुआ नहीं रहेगा, सीधे सीधे ऐसे ही दिया रहेगा, जैसे 8 6 4 4 9 ये संख्या दिया हुआ है। अब इसमें से क्या क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में, तो देखिए आपको सारा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। परिसर पूछ सकता है। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान इसमें कौन है, 9, और 9 में से घटा दिए 3 तो 6, तो परिसर कितना हो गया इसका, परिसर माने फैलाव कितना हो गया, 6 हो गया। आपसे माध्य पूछा जाएगा या उसी को औसत कहते हैं। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, जिसको सिग्मा x बटा n कह सकते हैं। तो सबको जोड़ेंगे, अब बटा जेगो है गिन के भागा दे देंगे, सबको जोड़े ना तो 44 आया, बटा 8 हो गया। इसको काटते चल गए तो 11 बटा कितना आ गया, 4 से काट दिए, 11 × 44, 4 दूनी 8, तो 11/2। इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5। तो ये क्या हो गया, औसत। माध्यक, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के लिए आपको इसको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, या अवरोही में भी सजा सकते हैं। तो इसको पहले आप क्या कीजिए, सजा दीजिए। तो सजा दिए तो 3 4 4 5 5 6 8 9। ठीक है, तो 3 3 6 2 8 गो है। देखिए अगर सम है, सम आंकड़ों का माध्यक है, ये सम आंकड़ा है, 8 गो सम आंकड़ा होता है, माध्यक है, तो n/2 मतलब चौथा, चूंकि 8 गो है तो 8/2 चौथा हो गया, तो चौथा और उससे एक ज्यादा वाला मतलब 5वां का औसत निकाल देना है। तो चौथा नंबर पे भी 5 है और 5वां नंबर पे भी 5 है। अगर देखिए तो 5 + 5/2 मतलब 5 × 5 = 10/2, यानी माध्यक निकल गया कितना, 5। अगर ये विषम संख्या रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बस एक जोड़ देते उसमें, n + 1/2 कर देते। ठीक है, एक जोड़ के आधा कर देते, वही वाला हमारा आंसर हो जाता। अगला, बहुलक ज्ञात करने के लिए अधिकतम बारंबारता वाला, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए 2 बार 4 आया है, 2 बार 5 आया है, इसमें 5 आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता वाला को ही हम क्या कहते हैं, जैसे 3 आया एक बार, अब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, परंतु इसके बाद 3 गो और है, और ये सब ज़्यादा बड़ा संख्या है, तो बड़ी वाला को ही हम लोग जनरली बहुलक का मान लेते हैं। तो ये क्या था, अवर्गीकृत आंकड़ों का। आगे क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ 50 बच्चों का ये 9th क्लास में पूछा जाएगा। इस तरीके का आपको सीधे सीधे ऐसा दे दिया जाएगा, मतलब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, टैली मार्क वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसमें सबसे छोटा जो संख्या है, जैसे 4 दिख रहा है सबसे छोटा, और सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी आपको 90 दिखा, 90 से बड़ा कोई 90 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब हमको 4 और 90 के बीच को इस तरीके से अंतराल में तोड़ना है कि ये सारे संख्याएं आ जाए। तो हम 4 को थोड़ा पीछे लेके जाके 0 कर देते हैं और 90 को थोड़ा आगे ले जाके 100 कर देते हैं। तो 0 से 100 को अगर 10-10 के अंतराल में तोड़ेंगे तो हमारा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये पता करना है कि 0 से 10 के बीच में के गो है, उसके लिए टैली मार्क। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो इसलिए हम 3 गो टैली मार्क लंबा लंबा ऐसे कर देते हैं, तो इसको टैली मार्क कहते हैं। तो ये 3 हो गया, यहाँ पे इसकी बारंबारता 3 हो गई। 10 से 20 वाला एको गो नहीं है, इसमें अगर देखिएगा तो एको गो नहीं है, तो जब एको गो नहीं है तो उसको 0 हो गया। 20 से 30 वाला टोटल 7 गो था, तो जब 4 गो करते हैं उसके बाद इसको बांध देते हैं। ठीक है, तो ये 5 और 2 गो 7, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, बारंबारता। टैली मार्क को ही गिन के यहाँ लिख देते हैं। देखिए, हर आंकड़ा के लिए एक टैली मार्क का डंडा गाड़ते हैं और उस डंडे को गिन के हम बारंबारता बना लेते हैं। अब देखिए, बारंबारता जनरली तौर पे 10th क्लास में जब आपसे पूछा जाएगा तो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको संचयी बारंबारता जब माध्यक निकालना हो तब संचयी बारंबारता निकालिएगा। ठीक है, जब माध्य निकालना हो तो देखिए, बहुलक के लिए आपको बारंबारता से काम चल जाएगा, बहुलक का बारंबारता से निकल जाएगा, परंतु माध्यक निकालना हो तो आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और जब वर्ग चिन्ह कब निकालना पड़ेगा, जब आपको माध्य निकालना हो। तो वर्ग चिन्ह को 1 से सूचित करते हैं, तो माध्य निकालने के लिए ये दोनों टेबल आपको जरूरी है। अब संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, संचय माने होता है इकट्ठा करना। तो पहले 3 था, अब तो 3 हो गया, अब 0 आया तो 3 0 3, ये जोड़ते जाइए, 7 3 10, 10 8 18, 18 10 28, 28 8 36, 36 2 38, 38 6 44, 44 2 46, 46 4 50, टोटल इकट्ठा हो गया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों का आधा करते हैं। तो 0 और 10 मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो 0 + 10, 10 बटा 2 कितना हो गया 5, 20 10 30, 30 बटा 2 15, 30 20 50, 50 बटा 2 कितना 25, और इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। एफ का मतलब ही है कि बारंबारता गुने क्या करना है, वर्ग चिन्ह करना है। तो ये दोनों को 5 दिया 15, 0 में गुना करेंगे 0, ये सब गुना करके लिख दिया गया। सिग्मा एफ का मतलब होता है इसको जोड़ना, तो अभी तो जोड़ के रखे हैं 50 गो, इसको जोड़ना सिग्मा एफ का मतलब, एफ का मतलब गुना और सिग्मा लगा दिए तो इसका मतलब इन सबको जोड़ना। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, तो जो आया 2490 उतना बटा 50 कर दिया, 0 से 0 कट गया, इसको दशमलव में बदले तो 49.8 आया। तो ये हमारा माध्य निकालना आ गया। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक मैथ आप कितना भी तो प्रैक्टिस तो खुद से ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यक का ये फार्मूला होता है क्या, L + n बटा 2 - CF बटा F गुना H। तो माध्यक वर्ग कौन सा वर्ग होता है, ये जो L है, जैसे यहाँ पे सिंबलों का मतलब दिया गया है कि L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, N जो है सिग्मा F कुल बारंबारता है, CF जो है माध्यक वर्ग के पहले का CF है, F जो है माध्यक वर्ग का बारंबारता है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा सब में माध्यक वर्ग है, तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग कौन होता है। तो माध्यक वर्ग n बटा 2 से बड़ा CF वाला वर्ग, तो n बटा 2 मतलब कुल बारंबारता, तो 50 50 बटा 2 25, 25 से बड़ा, तो 25 से बड़ा कौन है, तो 25 से बड़ा इस टेबल में अगर आप देखिएगा तो 25 से बड़ा आया है यह 28 वाला, तो यहाँ से ये टेबल हमको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से मान क्या क्या हो गया, तो देखिए ये हो गया हमारा L का मान, चूँकि ये 28 वाला है, ये हो गया पीछे वाला CF का मान, ये हो गया F का मान, ठीक है, और इसका अंतराल ये H हो गया, H बराबर 10। तो इन सब का मान हम यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं। ठीक, तो सूत्र में जब रखे तो L का मान 40, n बटा 2 का मान 25, CF का मान 18, F का मान 10, H का मान, और इसको जैसे ही इसमें रखते हैं तो 25 - 18, L + n बटा 2 मतलब 25 - CF मतलब 18 बटा 10 गुने 10, 10 से 10 कट गया, ये 25 में से 18 गया तो कितना 7, तो 40 + 7 क्या हो जाएगा
47। यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं देना चाहिए, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो माध्यक बराबर क्या हो गया 47। उसी प्रकार से आप बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सब सिंबल का मतलब यहाँ दिया गया है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, H वर्गमाप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि बहुलक वर्ग कौन होता है, तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो आप चल के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है 10, तो ये हो गया F1, ये पीछे वाला हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा L और ये H बराबर हो गया 10। इन सब का मान हम कहाँ रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे, बहुलक वाले सूत्र में। तो L बराबर 40, F1 बराबर 10, F0 8, F2 8। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही बहुलक बराबर लिखेंगे तो 40 प्लस 10 माइनस 8 सबका कैलकुलेट किए तो हमारा आ गया 45। तो ये आसान चीज़ होता है। ठीक है, तो आशा है कि आप ये सब चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चित्रात्मक चीज़ें हैं, प्रस्तुतिकरण। देखिए इसमें दंडालेख बनाना होता है, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, वृत्त, चार्ट, तोरण। ये सब जो चीज़ है ये आपका 9th क्लास में है, परंतु ये तोरण जो है वो 10th क्लास का चीज़ है। ठीक है, ये जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, फिर भी हम तो बताएंगे ही। देखिए जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, चर मान निकाल लिए। आपको ये जो केंद्रीय कोण निकाला गया है, ये क्यों निकाला गया है, ये इसलिए निकाला गया है केंद्रीय कोण, ताकि केंद्रीय कोण इसलिए निकाला गया है ताकि ये वृत्त चार्ट बनाया जाए। वृत्त चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। केंद्रीय कोण के निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब बारंबारता बट्टा कुल बारंबारता और गुने 360, बारंबारता बट्टा कुल बारंबारता गुने 360। ठीक है, तो बारंबारता गुने कुल बारंबारता बट्टा 300 गुना 360, इसको काट के ये डिग्री निकाला जाता है और उसी इतना ही डिग्री का चांद के द्वारा हम कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तोरण निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, 2 टाइप का। एक CF निकालना पड़ेगा से कम टाइप का और एक CF निकालना पड़ेगा से ज़्यादा टाइप का। से कम टाइप का ऐसे कह सकते हैं 4 से कम के गो 6 गो, 6 से कम के गो तो 6 भी तो 6 से कम हुआ तो 36 गो, 8 से कम के गो तो ये तीनों जुट जाएगा 74 गो, सब जुटते चला जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे से ज़्यादा वाला पूछ रहा है तो 2 से ज़्यादा के गो, तो जितना है सब है तो 2 से ज़्यादा ही है ना। ठीक है, 4 से ज़्यादा के गो तो ये 6 कम हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 6 तो 4 से ज़्यादा नहीं है, ये तो 4 से कम वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल जाता है। आप देखिए, ठीक, तो टोटल यहाँ हो गया। अब देखिए एक एक चीज़ को बनाते हैं। दंडालेख का निर्माण किसके से होता है, चर मान, वस्तु या साल या बारंबारता के बीच खींचा गया आलेख होता है। तो ये चर मान का आलेख होता है, चर मान का आलेख होता है। चर मान और बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, चर मान का मतलब वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या था, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसके हिसाब से बारंबारता के बीच खींचे गए डंडा को क्या बोलते हैं, डंडा आलेख बोलते हैं। अगला है आयत चित्र। आयत चित्र किसे बोलते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता के बीच खींचे गए आयतों को। तो नीचे हम वर्ग अंतराल ले लिए हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और ये पट्टी बारंबारता ले लिए हैं और इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या खींचा है। अब बारंबारता बहुभुज इसी में बन जाता है कि वर्ग चिन्ह, तो चूंकि इसके जो बीच वाला पोर्शन होगा वही वर्ग चिन्ह होता है, तो इसके मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए, शीर्ष के मध्य बिंदुओं को मिलाकर हम क्या बना देंगे, आयत चित्र के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बारंबारता बहुभुज तैयार किया जाता है। यहाँ पे वृत्त चार्ट, केंद्रीय कोण बीच में बना देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। वृत्त चार्ट, वृत्त पर चरों की उनकी बारंबारता के अनुसार चित्रित करना वृत्त चार्ट कहलाता है। आगे है तोरण।
संचयी बारंबारता और वर्ग अंतराल के बीच खींचा गया वक्र को त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र भी इसे कहा जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, माध्यिका। देखिए, से ज्यादा टाइप वाला और से कम टाइप वाले के कटान बिंदु का वर्ग अंतराल, याद रखें, कटान बिंदु का वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। कटान बिंदु का, तो ये से कम टाइप वाला है, से ज्यादा प्रकार वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो अथी होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो इसके साथ आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। इससे आपको लगभग 15-16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।